न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनट न्यूज नेटवर्क के हैं मिनट न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ खुशी। तो आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। मोरगांव अर्जुनी ग्राम पंचायत मानव भ्रष्टाचार में नई इबारत लिखने के लिए बेताब नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर किया गया भ्रष्टाचार 10 वर्षों पहले बने घर भी बताए जा रहे हैं। मोरगांव अर्जुनी नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन इस मामले की गंभीरता से पड़ताल करने पहुंची हमारी टीम। आइए देखते हैं क्या है हमारी पड़ताल की खास पेशकश। दर्शकों नमस्कार, इस वक्त पहुंचा हूं, क्या नंबर का प्रभाग है डोंगरवार जी? प्रभाग नंबर 2 में पहुंचा हूं। मोरगांव अर्जुनी का रहने वाला हूं। मोरगांव अर्जुनी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये अपनी चरम सीमा पार कर चुका है भ्रष्टाचार। यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी, सीओ मैडम, इवन यहाँ के जो पीएमवाई का जो काम करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम करते हैं डोंगरवार जी, वो भी इतने गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि वो जवाबों को सुनकर जनता भी हैरान हो गई है और मेरे तो कान पक गए हैं इन लोगों की वजह से। ये राइट टू इंफॉर्मेशन में इन्होंने जानकारी मांगी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनायक मडावी है। ये विनायक मडावी करके है। इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन में जानकारी मांगी थी और वो जानकारी इन्होंने मांगी थी कि जिन लोगों को पैसा दे दिया गया है, जिन लोगों की आवास योजना मंजूर हो गई, जिनके खाते में पैसे चले गए हैं, हम इस वक्त जहाँ पहुँचे हैं ये तुड़शी करके है, इनके यहाँ पहुँचे हैं। 3 लोगों के घरकुल दिखाए जा रहे हैं यादी में, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला हुआ है और ना ही उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। यहाँ आने के बाद उनसे चर्चा करने पर साफ जाहिर होता है। आइए डोंगरवार जी, अब डोंगरवार जी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने ये जो यादी दी हुई है, ये यादी क्यों ऐसी गलत दी है? जो आरटीआई में माहिती पूछी गई थी उसी जानकारी मांगी गई कि आपके जितने लोगों को आपने दिए हैं, पैसे दिए हैं, आवास योजना के पैसे दे दिए, उनकी जानकारी मांगी थी। जो आरटीआई में माहिती पूछी गई थी उस हिसाब से माहिती दी गई है। अरे आप बोल रहे उस हिसाब से माहिती, फिर यहाँ मकान कहाँ है इनका बना हुआ? इनका मकान क्यों नहीं बना है? एक मिनट, हाँ हेलो। अरे इनका मकान क्यों नहीं बना है? सवाल करते जा रहे हैं और सवाल के जवाब कोई दे नहीं रहा है। कॉम्प्लेक्स से समोर। अब इसमें से छांटना पड़ेगा हमको कि कितने सारे लोग हैं जिनको इस तरीके से ये किया जा रहा है। इनका कैसा क्या है? इनका पेमेंट रुका हुआ है क्योंकि डॉक्यूमेंट पूरे अवेलेबल नहीं है उनके, तो वो अगर हो जाते उसके बाद में। लेकिन कल तो फाइल देखे हमने, तो पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है उसमें। नहीं, उनके कुछ बेसिक इसमें त्रुटि आ रही है। उन्होंने अभी यानी उनके लैंड के डॉक्यूमेंट दिए, तो वो प्रोसीजर होने के बाद उनका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसी गोलमोल यादियाँ क्यों दे रहे हैं आप राइट टू इंफॉर्मेशन में? गोलमोल नहीं, जो यादी मंजूर हुई है वही है। अरे मंजूर यादी है, लेकिन इनको पैसा मंजूर हुआ क्या? हमने क्या मांगा था? जिनके खातों में पैसे डाले गए हैं वो यादी चाहिए थी हमें। जो आरटीआई में माहिती मंगाई गई है उसका हमने आंसर दिया। दर्शकों देखा आपने, ये इतना गोलमोल जवाब और इतना गोलमोल कारभार हो रहा है कि नगर पंचायत के एक पड़ताल जब खोलते जा रहे हैं तो उस पड़ताल में इतने सारे सवाल और उसके कई विपरीत उनकी कहानियां नजर आ रही है। बने रहिए हमारे न्यूज़ पे दर्शकों। फिलहाल हो चला है एक वक्त ब्रेक का। कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घरकुल नसीब नहीं हो रहे हैं। जिन्हें घर नहीं है उन लोगों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तक नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों के गांव में कई मकान है, ऐसे लोगों को 2 प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। डोंगरवार नाम का व्यक्ति इस प्रधानमंत्री आवास योजना की धज्जियां उड़ा रहा है। जिन लोगों को 15 से 20 साल पुराने मकान हैं, उन लोगों को इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,50,000 रुपए का नगर पंचायत से भुगतान किया हुआ है। नगर पंचायत के इस प्रधानमंत्री आवास योजना के घोटाले को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आपके पास अगर 10,000 रुपए डोंगरवार को देने के लिए रिश्वत के तौर पर है, तो आपको 2,50,000 का प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकता है। इस पूरे मामले में नगर पंचायत की सीईओ, नगर पंचायत की नगर अध्यक्ष, इन्होंने कई दफा लिखित शिकायतों पर नगर पंचायत की जनता ने करने पर के बावजूद भी अब तक इन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।
नगर पंचायत के नगर सेवक भी अपना वोट बैंक बचाने के लिए इस योजना के लिए बड़े बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। पूरे मामले की गंभीरता को लेकर अगर देखा जाए तो 2022 में बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना को रेवड़िया बांटे जैसे बांट दिया गया है। इस पूरे मामले में नगर पंचायत के पदाधिकारी और नगर सेवक भी प्रधानमंत्री आवास योजना की धज्जियां उड़ाने में शामिल है। ऐसी खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमनेस न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।